बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आपने देखा पिछले सेशन में हमने लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, लास्ट 4 साइंस। सैजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर, अफ्लिक्शन है उसको, डबल अफ्लिक्शन है। सन भी फंसा हुआ है और राहु की भी स्क्वायर है, और सन को एस्पेक्ट अच्छे नहीं है क्योंकि उसके ऊपर राहु आकर बैठा हुआ है। तो इसलिए ये बात याद रहे, जो सेजिटेरियन हैं उनको अपने आप को डोमेस्टिक अफेयर और म्यूचुअल कंसर्न, घर के मामलात, स्पेशली वाइफ के साथ मामलात, और वो तमाम इश्यूज जहाँ पर किसी भी तरीके से पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व हो रही है, फिजिकल है, सेक्सुअल है, इस सारे एरिया को बहुत एहतियात से रखें। इस वीक ये कंडीशंस बहुत बेहतर नहीं होने वाली हैं, और स्पेशली जो डेज़ आपके लिए अच्छे नहीं हैं वो 26, 27 ये डेज़ अच्छे नहीं। इन 2 दिनों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नंबर 1, जैसा मैंने पहले कहा कि डोमेस्टिक अफेयर, घर से मुतल्लिक प्रॉब्लम्स आएंगी, घर के लोगों के साथ इख्तलाफात होंगे। वो लोग जो पहले से शादीशुदा, उनके वाइफ के साथ तनाज़ात होने के, शौहर के साथ तनाज़ात होने के चांसेस हैं। फिर ये जो है 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, आपके अपने वालिद साहब के साथ भी ऐसे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई ऐसा प्रोसेस छिड़ जाए जिसको हम लीगल एक्टिविटी की तरफ लेकर जाएं, या ऐसा कोई लीगल एक्शन हो जिसको आप सुने और आपको परेशानी हो कि आपके और आपके वालिद के दरमियान ऐसी क्रॉस टॉक हुई है जो आपको लीगल एस्पेक्ट की तरफ लेकर गई। तो इसलिए ये जो सेजिटेरियस वाले हैं इनको स्पेशली 26, 27 इन ख़ास डेट्स में आराम से बैठना है। कतई तौर पर किसी एंड पर भी जाकर किसी भी मामले को उकसाने, मामले को थोड़ा हिलाकर ऊपर नहीं लाना है। जो चीज़ें बैठी हैं उनको बैठे ही रहने दें। घर में वालिद, वालदा, बेगम, वालिद और आप ख़ुद कतई तौर पर किसी ऐसे मामले में बिल्कुल नहीं आएंगे जिसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हों। नंबर 1, आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है इस वीक में। जो पैसे आपके पास हैं आप उन्हें बचा कर रखें। अगर आप उन्हें बचा कर नहीं रखते हैं तो वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी इस खास वीक में। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू डोंट टेक एनी पर्टिकुलर रिस्क। इफ़ यू टुक एनीथिंग इट विल डैमेज यू। सो आपको इससे बचना है। दूसरी बात ये रही, मैंने पहले भी आपको कहा कि हेल्थ से कंसर्न जो चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स एंड चेस्ट, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। पाँव पर चोट लगने के काफ़ी सारे इम्कानात हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आप इस टाइम से जितना बच सकते हैं बचें। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्नियन एंड एक्वेरियस, इनके कुछ सब पंजाब में कहते हैं दा लगाया है इनका, क्योंकि इनके जो रूलर है वो ऐसी पोजीशन में आकर बैठा हुआ है जिसको किसी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। सो इसलिए कैप्रिकॉर्नियन, एक्वेरियस, ये जो 2 साइंस हैं इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एलिवेशन है, और जब भी कैप्रिकॉर्न वाले आगे बढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेज लेंगे। कैप्रिकॉर्न से इस वक्त सन है 6ठे में, तो वो कैप्रिकॉर्नियन जिनका डायरेक्टली कंसर्न सर्विसेज से है उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। वो तमाम लोग जिनको इनहेरिटरी प्रॉब्लम्स हैं कैप्रिकॉर्नियन है, लेकिन वरासती जायदाद के कोई मामला हैं उनको उसमें एडवांटेज होने जा रहा है। कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट चल सकता है कि आपको उससे एडवांटेज ऐसा हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो कैप्रिकॉर्नियन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये टाइम है, उसमें ये एडवांटेज लिया जा सकता है जिसका आपको हर हाल में एडवांटेज होगा, और ये एडवांटेज आपको फ़ायदा देगा। एक्वेरियस, सैटर्न अपने ही घर में बैठा हुआ है और कोई एस्पेक्ट नेगेटिव नहीं है। स्पेशली 22, 22, 23, 22, 23 ये जो डेट्स हैं ये उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। सारे मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो ट्राइन में बैठे हुए हैं, तो सो इसलिए उनको एंजॉय करने का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, दोस्तों के साथ मस्ती करने का टाइम है, पढ़ाने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, बच्चों से, औलाद से, दोस्तों से, हर तरफ से उन्हें फेवर मिलने का टाइम है। और वो जो लोग सर्विसेज प्रोवाइडर हैं एक्वेरियस, उनको क्लाइंटल मिलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो मैं समझता हूँ सो एक्वेरियस के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम है। नो वरीज एट ऑल, जिस तरह एंजॉय कर सकते हैं आप करें। पाइसेस, लास्ट साइन। पाइसेस कुछ इस हफ्ते कुछ मिली जुली इस वजह से रहेंगी कि एक तरफ से मार्स से उनका एस्पेक्ट बन रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर जुपिटर गिरफ्त में है,
तो उन्हें ये लगेगा कि उनको डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, मेंटल डिसीजंस या डिसीजन लेने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हेल्थ ख़राब होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। इस बात का बहुत ख्याल रहे कि आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस महीने यानी इन दिनों में स्पेशली 26-27 इस डेज़ में आपको इतना इमोशनल प्रेशर आ सकता है कि आपको लगे कि आप यू गॉट सिक, या आप मेंटली तौर पर परेशान होकर इतने हो गए कि आप बीमार हो गए हैं। इन सारी चीज़ों से बचना है। मेरा मशवरा पाइसेस के लिए सिर्फ ये है कि अगर वो इस वीक में अपने आप को बहुत इमोशनली इन्वॉल्व करके किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर डिप्रेशन से बच सकते हैं तो बचें। ये बात भी याद रहे कि जब भी जुपिटर अफ्लिक्टेड होता है स्पेशली पाइसेस के लिए, तो उनकी लर्निंग रोकता है और उनको इंटॉक्सिकेशन, जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, उसकी तरफ लेकर जाता है। इनका अवॉइड आपको करना होगा। हो सकता है कि आप कोई ऐसी ड्रग, मेडिसिन या कोई ऐसा काम कर बैठे इंटॉक्सिकेंट्स लें जो आपके लिए, हेल्थ के लिए और ख़राब होंगे। सो इसलिए अपनी हेल्थ को लेकर किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस बिल्कुल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये हफ्ता कैसा रहेगा, पसंद आया होगा। अपने अपने कमेंट्स आप हमें भेजें। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।